अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करीम्स बाइट में आप सबको वेलकम करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, स्विफ्ट यूआई के इस लर्निंग सीरीज़ में और ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम टेक्स्ट को सीखेंगे। सो टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है हमारी ऐप स्क्रीन के अंदर, जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर हमारी स्क्रीन्स होती हैं उसके अंदर टेक्स्ट जो यूज़र को हम दिखाते हैं। सो स्विफ्ट यूआई के अंदर हम टेक्स्ट को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद आज इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। सो थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन इसका भी दे दूँ। बेसिक ये स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ होती है आईओएस डेवलपमेंट के अंदर। आगे जाके मैं एक और सीरीज़ भी बना लूँगा इंशाल्लाह, जिसमें आपको स्विफ्ट लैंग्वेज के जो एसेंशियल्स हैं, बेसिक्स हैं, आपको वो सिखाए जाएँ। इसमें वेरिएबल्स, लूप्स, ऊप के स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स जो इसमें यूज़ होते हैं, वो सारा कुछ। सो अभी इतना ज़्यादा वो परेशान होने की या वो ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या है या ये क्यों यूज़ हो रहा है, अब इसका मुझे पता नहीं, उसका पता नहीं, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। आप स्लोली इस सीरीज़ को इंशाल्लाह फॉलो करते जाएंगे तो आपको डे बाय डे ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली एक स्ट्रक्ट है जिसका एक नाम मैंने रख दिया कंटेंट व्यू। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाता है जब भी कोई हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। और ठीक उसके बाद व्यू एक प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है और उसके अंदर एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है जिसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट वेर बॉडी आता है, हम कुछ भी और भी रख सकते हैं। और वो प्रोटोकॉल यूज़ करिए सम व्यू। जब प्रोटोकॉल्स के टॉपिक होंगे इंशाल्लाह उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा मैं समझाऊंगा। अभी एक वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं टू द पॉइंट चलने की कोशिश करता हूँ कि जो टॉपिक मैंने उठाया है वो आपको टू द पॉइंट समझाया जाए, ताकि आपकी लर्निंग में जो है ना वो एक मुश्किल पैदा ना हो। और ये तब जब टॉपिक जब आएंगे प्रोटोकॉल्स के तो उसमें इसको मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा ताकि आपको प्रोटोकॉल्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है दोस्तों। सो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंड यहाँ से बॉडी क्लोज, ये मेरा स्टैक की बॉडी क्लोज होती है। उसके बाद एक मैक्रो स्टेटमेंट हैशटैग प्रीव्यू, यानी कि जो कोड मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे क्या बन रहा है, यूज़र को क्या दिखेगा मेरे इस डेवलपमेंट से, इस कोड से, तो वो हम प्रीव्यू करते हैं। या एक्सपोर्ट का इस डेवलपमेंट के अंदर बेहतरीन फीचर है, यानी आप जो लाइव कोड कर रहे हो वो बस साइड आप देख भी सकते हो कि आया कि वो यूज़र को कैसे रिप्रेजेंट होने जा रही है, देख मतलब यूज़र कैसे उसको देखेगा सिंपली। तो अभी ये पास हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट। ये जब आप क्लोज करके प्रोजेक्ट को खोलेंगे तो ये पास ही दिखाता है। तो मैं यहाँ से रेज्यूम करता हूँ इस एरो के थ्रू। तो अभी प्रीव्यू के अंदर मेरा कंटेंट व्यू मौजूद है, यानी ये जो कंटेंट व्यू मेरा स्ट्रक्ट है, एक व्यू है, ये दिखे मेरे इस लाइव जो मेरा प्रीव्यू है इसके अंदर। तो ये अभी यहाँ पे लोड हो रहा है और ये कुछ ही सेकंड लेगा, उसके बाद ये यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हम जो भी यहाँ पे कोड करेंगे, जैसे मैंने अभी टेक्स्ट एक व्यू रखा हुआ है और इसके आगे हम मॉडिफायर्स भी ऐड करेंगे, जो भी हम चेंजिंग्स करेंगे वो लाइव हमें यहाँ पे रेंडर होकर डिस्प्ले होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी स्क्रीन एक ऐप आ चुकी है, दैट इज़ iPhone 16 Pro। कुछ और भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फ़िलहाल ये बाद में इंशाल्लाह एक टॉपिक में ज़्यादा क्लियर मैं करूँगा। फ़िलहाल आज मेरा टॉपिक टेक्स्ट है तो हम ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे। तो बेसिकली टैक्स का जो मकसद होता है, यानी हम ऐप्स के अंदर जो यूज़र को टैक्स दिखाते हैं, एक स्टैटिक चीज़ नज़र आ रही होती है हमारे ऐप के अंदर। यूज़र को जिससे एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि ऐप किस लिए हमने बनाई है, उसको कैसे चलानी है, या जो भी टेक्स्ट हम फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द गाइडेंस दिखा रहे होते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं। सो कैसे उसको लिखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो वो हमेशा हम बॉडी के अंदर रखते हैं। हम कोई भी स्ट्रक्चर जो हमारा होता है उसके अंदर जो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, इमेज दिखानी है, यूज़र को जो भी कंटेंट दिखाना है, वो उमूमन हम वेर बॉडी जो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है इसकी बॉडी के अंदर रखते हैं। सो आज मैं टेक्स्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही टेक्स्ट लिखूँगा तो यहाँ पे देखें ये मुझे इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं ये दिखा देता है यहाँ से आपको, और आप टाइप करके भी इसे लिख सकते हैं। तो उसके अंदर मैं रखता हूँ मिसाल के तौर पर सैम्पल टेक्स्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़। तो एक मैंने स्ट्रिंग ले ली, तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो आपका टेक्स्ट है वो स्क्रीन के ऊपर है, यानी कि यूज़र के डिवाइस के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आपने ये चीज़ रखी, यूज़र ये देखेगा। तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट मैंने दिया, इसमें जो इनपुट लिया एज ए स्ट्रिंग, वो सारी मुझे वहाँ पे दिख रही है। तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा कुछ एक मेथड्स हैं टैग्स के, यानी स्ट्रिंग के ऊपर जो अप्लाई होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके जहन में उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ से कोड शुरू, यहाँ से कोड ख़त्म होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लिखूँगा, उसके बाद मैं अप्लाई कर दूँगा इसके अंदर अपर केस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें। तो यानी स्ट्रिंग तो मैंने सिंपल एक जो है ना कैपिटलाइज हम कह लें, पहला लेटर एस का बना, बाकी सब मैंने स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं। लेकिन मैंने अपर केस जैसे मेथड इसके ऊपर अप्लाई किया स्ट्रिंग के ऊपर, तो सारे लेटर्स मेरे या टैक्स जो पूरा अपर केस हो चुका है। इसी तरीके से लावर केस भी अप्लाई होता है। देखें सारे लेटर्स मेरे बिल्कुल लावर एबीसी में आ जाएंगे, जैसे मैं जूम इन करके आपको दिखा सकूँ, ये देखें। उसके अलावा कैपिटलाइज्ड आता है। कैपिटलाइज का मकसद ये कि
हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो बड़ा होगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है हर एक लेटर का वर्ड का सॉरी जो पहला लेटर है हर एक वर्ड का वो आपको बड़ा नज़र आएगा, वो बड़ा कर देगा। तो ये 3 मेथड से अपर केस्ड, लोअर केस्ड और कैपिटलाइज्ड। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ से करेंगे मॉडिफायर शुरू। अब मॉडिफायर क्या होते हैं? मॉडिफायर्स यानी जैसे नाम से ही पता चल रहा है वो चीज़ जो मॉडिफिकेशन लाए या कोई रद्दो-बदल लाए आपके उस मेथड में या आपके उस व्यू में कुछ चेंज करे, मॉडिफिकेशन करे, तो वो मॉडिफायर्स कहलाते हैं। या कुछ एडिशनल फीचर ऐड करें, तो ये सारी डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई होती है। तो पहला मॉडिफायर जो आज मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, पहला हम फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं। अब फ़ॉन्ट आपको पता है एक मतलब टेक्स्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, एक डिफरेंट फ़ॉन्ट तो टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर या हम कह लें, शेप कह लें, उसकी एक शक्ल कह लें, वो चेंज हो जाती है, उसका फेस चेंज हो जाता है। जैसा आप फ़ॉन्ट रखेंगे, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है, एरियल है, जैसे एमएस वर्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वो सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं ना। तो जैसा फ़ॉन्ट होगा मतलब हमारे टेक्स्ट का वैसा ही एक शेप बनेगा। तो फ़ॉन्ट अब हम स्विफ्ट यूआई के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, तो उसके लिए डॉट फ़ॉन्ट मॉडिफायर मौजूद है, तो इसे हम मॉडिफायर कहेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ बॉडी, तो आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट मेरा ऐसा बॉडी ले रहा है। अच्छा, ऐसे रखने से ये होता है कि जो डिवाइस का फ़ॉन्ट होता है वही यहाँ पे रेप्लिका होता है। जब यूज़र अपने डिवाइस के अंदर कौन सा फ़ॉन्ट रख रहा है, तो जो बॉडी टेक्स्ट मेरा मॉडिफायर ले रहा है तो वो भी वही टेक्स्ट रखेगा। आगे जाके इंशाल्लाह इसको भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा जब हम थोड़े हम एडवांस टॉपिक में जाएंगे, तब यहाँ चीज़ ये भी क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए जो इसका जो इस्तेमाल कॉमन ये होता है कि हम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं सिस्टम और साइज़ में दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल 20। तो आप देख सकते हैं मैंने एक मॉडिफायर लगाया फ़ॉन्ट, उसके अंदर सिस्टम डॉट सिस्टम साइज़ 20 है, तो उतनी उसकी जो हाइट है वो बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं 50 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसकी 50 हो जाइए, देन 100, तो 100 आ चुका है उसका साइज़। सिंपल। उसके अलावा इसका दूसरा एक एट्रीब्यूट मौजूद होता है, वो है इसका वेट। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये मुझे सजेस्ट भी कर देता है। ये देखें फ़ॉन्ट WEIGHT फ़ॉन्ट वेट। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट में ये होता है कि आप अप्लाई करते हो कि भाई क्या मेरा फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, जैसे हम सेमी बोल्ड अप्लाई करते हैं और एक नॉर्मल होता है, तो ये सारा यानी इसके एक इफेक्ट कह लें हम सिंपल, वो इस फ़ॉन्ट वेट से दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, ये देखिए फ़ॉन्ट वेट आ चुका है मेरा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई मेरा फ़ॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसे रेज्यूम कर लेता हूँ फिर से, ताकि आपको यहाँ से क्लियर इसका आउटपुट नज़र आ जाए। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये फिर से चलना शुरू हो जाएगा। शायद मैंने यहाँ पे दिस इज़ नॉट फ़ॉन्ट वेट, दिस इज़ एक्चुअली वेट। ये देखें वेट है, और उसके बाद उसकी मैंने वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि भाई इसका वेट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बोल्ड। ठीक है, अब देखें तो सिस्टम है उसकी साइड, उसके बाद वेट उसका मैंने बोल्ड रख दिया, तो बोल्ड आ रहा है। अगर मैं सेमी बोल्ड रखूंगा तो मुझे वो उसकी बोल्डनेस थोड़ी सी कम नज़र आएगी। तो ये इसका एक इफेक्ट होता है वेट। और तीसरी इसकी होती है स्टाइल, यानी कि अगर आप मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो तीसरी इसकी चीज़ होती है इसके फ़ोन का स्टाइल, जिसमें जैसे हमारा सेरिफ होता है, सैन सेरिफ होता है, एक राउंडेड टेक्स्ट आता है, तो वो हमारा फोर्थ वेट के बाद इसकी एक प्रॉपर्टी ऐड होती है, वो हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो मॉडिफायर यूज़ होता है वो है डिज़ाइन। ठीक है दोस्तों, डिज़ाइन यूज़ होता है, और डिज़ाइन में मैं क्या करूँगा, डॉट सेरिफ यूज़ करूँगा। तो मैं अगर यहाँ पे जूम इन कर लूँ, आपको थोड़ा इम्पैक्ट नज़र आए, देखें ये सेरिफ फॉन्ट है। अगर मैं कहूँ नहीं भाई मुझे राउंडेड चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये मुझे राउंडेड मिल चुके हैं। उसके अलावा और भी आपको चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनो स्पेस भी मौजूद है। तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट मेरा मोनो स्पेस भी अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ जो उसकी हम कह लें इफेक्ट हैं टेक्स्ट के बोल्डनेस के, या थोड़े सिंपल एक स्टाइल है, वो भी आप इसमें लगा सकते हो एज पर नीड। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो मॉडिफायर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक अलग से भी आता है। जैसे आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बोल्ड मॉडिफायर भी अप्लाई कर सकते हो। अभी मेरा सेमी बोल्ड ऑलरेडी है और यहाँ से भी बोल्ड है, और वैसे भी अगर आप चाहते हो नहीं मैं यहाँ पे नहीं देना चाह रहा, अलग से बोल्ड करना चाहता हूँ, तो वो भी मॉडिफायर ये बोल्ड मौजूद है, ये भी वही काम करेगा जो यहाँ पे ये बोल्ड काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। एक और हम मॉडिफायर यूज करेंगे, दैट इज अंडरलाइन। आपको नाम से ही पता चल गया होगा अंडरलाइन का क्या मकसद होता है। जैसे टैक्स के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है, तो ये अंडरलाइन का काम होता है, यानी टैक्स के नीचे कोई अंडरलाइन लाना, एक लाइन सी खींच दी गई है जैसे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अब हम इंटरनल एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। इसमें एक आता है, जहाँ तक मुझे जहन में आ रहा है, एक ट्रू, और इसका एक होता है कलर, कि भाई अंडरलाइन आप देना चाहते हो, इसका कलर क्या होना चाहिए, तो आप कलर देना चाहते हो तो उसको इस तरीके से आप देंगे कि भाई मेरी अंडरलाइन है बिल्कुल आनी चाहिए ट्रू, और उसका कलर जो है वो रेड आना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से रेड है उसके, अगर आप करना चाहते हैं ब्लू होना चाहिए तो ब्लू, और कोई और कलर जैसे कि येलो, तो आप देख सकते हैं कलर भी मुझे वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये है अंडरलाइनिंग मॉडिफायर जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है। अच्छा, आगे चलेंगे। एक और मॉडिफायर हम पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्राइक थ्रो। अब इसका मकसद होता है, अब जैसे वर्ड से समझ रहे हैं, बीच में से लाइन खींच देना, जैसे क्रॉस्ड वर्ड में होता है। और इसके अंदर अगर आप कलर देना चाहते हैं इसी तरीके से आप दे सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर दिया है, दैट इज कलर। और कलर डॉट में जैसे कहता हूँ ब्लू, तो इस तरीके से आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखें ब्लू कलर का स्ट्राइक थ्रो आ चुका है। तो ये भी एक मॉडिफायर होता है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ मल्टी लाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब ये क्या होता है इसको भी अच्छे से समझते हैं। मैं कहता हूँ सेंटर। अभी मेरे पास टेक्स्ट इतना ज़्यादा नहीं है, इसको मैं फ़िलहाल सेरिफ कर लेता हूँ। पहले हम टेक्स्ट को बढ़ाएंगे, मैं क्या कर देता हूँ उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपली, और इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट अब सेंटर है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है लीडिंग, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आप देख सकते हैं। टेक्स्ट कुछ इस तरीके से जो है, यानी राइट साइड की तरफ से जो है ना एक अलाइनमेंट देने की कोशिश की गई है। अगर मैं इसे ट्रेलिंग कर दूं, यानी मेरे जो है राइट साइड से आ जाए टेक्स्ट, देख सकते हैं आप जो टेक्स्ट मल्टी लाइन है, यानी एक से ज़्यादा लाइन है लेकिन राइट साइड पे आ चुकी है। और लीडिंग का मकसद होता है कि जो लेफ्ट साइड से हैं वहाँ से वो अलाइनमेंट करने की कोशिश करे, आइडेंटेशन उसकी मेंटेन हो। सेंटर मकसद की ये कि जो मल्टी लाइन है मेरी वो सेंटर से हैं। जैसे आपको इफेक्ट में जैसे करता जा रहा हूँ आपको लाइव नज़र आ रहा है, इस तरीके से मल्टी लाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल होता है। और उसके लीडिंग, ट्रेलिंग और सेंटर 3 वैल्यूज है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो मेरे पास मॉडिफायर आ रहा है, दैट इज बेस लाइन ऑफसेट। अब इसका क्या मकसद होता है, पहले हम इसको यूज़ करते हैं। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे बेस लाइन ऑफसेट के अंदर जैसे मैंने 50 वैल्यू या कोई भी वैल्यू रखता हूँ, तो वो स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है मल्टी लाइन्स के अंदर, यानी जो भी मेरे पास मल्टी लाइन्स बन रही हैं उनके बीच का स्पेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बेस लाइन ऑफसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक इसी जैसा एक और भी इसमें आता है, दैट इज़ माय लाइन स्पेसिंग। वो भी इसी ही तरीके से काम करता है। सेम इफेक्ट मुझे देखने को मिलता है इसमें भी। जैसे मैं अगर आपको करके दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग भी इसी तरीके से वर्क कर रहा है। वो भी लाइन स्पेसिंग ही क्रिएट कर रहा है बिटवीन मल्टीपल लाइन्स। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ है अभी मॉडिफायर्स की, वो है कर्निंग। ये भी अप्लाई करके देखते हैं, आप समझ गए होंगे। अब ये है कि जो वर्ड है, ठीक है ना, हमारा उसके अंदर जो लेटर्स हैं उनकी आपस में स्पेसिंग, यानी सिंपल लेटर स्पेसिंग अगर आपको यूज़ करनी है तो उसके लिए हम कर्निंग प्रॉपर्टी या मॉडिफायर सॉरी यूज़ करेंगे। उसके अंदर आप वैल्यू पास कर दें तो आपको नज़र आ रहा है कि आपने कितनी रखनी है, आप वैल्यू दो उतनी वो स्पेसिंग उस वर्ड के अंदर लेटर्स की स्पेसिंग हो रही है। तो ये कर्निंग मॉडिफायर के थ्रू हो रही है, ये आपको जहन में होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक ज़बरदस्त चीज़ है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो मैं भी करता हूँ, दैट इज़ फोरग्राउंड कलर। ठीक है, फोरग्राउंड कलर को हम पढ़ेंगे कि भाई फोरग्राउंड कलर क्या करता है। आप समझ गए होंगे फोरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट का अपना कलर क्या आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये डॉट यहाँ से रिमूव होगी। देखिए कोई भी एरर होगी ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा सिंटैक्टिक एरर है या कोई भी ऐसा एरर है तो प्रीव्यू आपका काम नहीं करेगा। फिर एरर आपको वो रिजॉल्व करना है, फिर जाके प्रीव्यू आपका सही से वर्क करेगा। तो ये इसकी हम कह लें कंडीशन है प्रीव्यू की, कि आपका टेक्स्ट या आपकी जो सिंटैक्टिक एरर नहीं होनी चाहिए आपके उस कोड में, तब प्रीव्यू काम करेगा आपका। तो अच्छा, जैसे मैंने फोरग्राउंड कलर की हम बात कर रहे थे, तो ये एक मॉडिफायर है और जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, तो इसका काम है भी टेक्स्ट का कलर क्या आना चाहिए। तो मैंने कहा भी फोरग्राउंड कलर मेरा कलर ब्लू आना चाहिए, तो ब्लू आ गया। अगर मैं कहता हूँ येलो, तो आप देख सकते हैं वो येलो आ जाएगा सिंपली। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। आप कोई भी टेक्स्ट का कलर एज पर नीड जो आपको फिग्मा मिलता है, जो भी क्लाइंट चाहता है, आप वो कलर रख सकते हो यूजिंग द फोरग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ में आपको मैं बताना चाहूँ, वैसे तो मैं फ्रेम के टॉपिक में इसको ज़्यादा क्लियर करूँगा, लेकिन अभी ये मेरे आज के टॉपिक में आ रहा है तो मैं सोचा आपको ये भी बता दूँ। अच्छा, जैसे कि मैं एक ले रहा हूँ फ्रेम, और इसका मैं लेता हूँ बैकग्राउंड, एंड इसका मैं यूज़ करूँगा कोई इफ़ेक्ट। जैसे मैं कहता हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर डॉट फॉर एग्जाम्पल येलो ले लेते हैं हम, ताकि कुछ विजिबिलिटी बने इसकी। तो बेसिकली फ्रेम क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हर व्यू के पास एक फ्रेम होता ही होता है। अगर आप अलग से अप्लाई करना चाहते हो कि मैंने कभी मुझे एक रेक्टेंगुलर एरिया चाहिए मेरे टेक्स्ट के या इस टेक्स्ट व्यू के बैकग्राउंड में, तो आप फ्रेम को यूज़ करोगे, उसकी विड्थ हाइट दोगे तो फ्रेम आपका बन जाएगा। उस फ्रेम का बैकग्राउंड कलर, उसके ठीक उसके बाद जो मॉडिफायर हो, इसकी सीक्वेंस बड़ी मैटर करती है स्विफ्ट यूआई के अंदर मॉडिफायर्स की। तो ये चीज़ भी ज़हन में होनी चाहिए। यानी पहले मैंने फ्रेम रखा,
उसकी विड्थ और हाइट। उसके बाद मैंने रखा है एक मॉडिफायर जो कि बैकग्राउंड है। तो मैंने ये कहा कि भाई ये मेरा फ्रेम है, यानी एक रेक्टेंगुलर एरिया बना लो, 100 बाय 200 उसकी विड्थ होगी, हाइट उसकी 100 होगी। उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो रख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बैकग्राउंड टेक्स्ट का अगर आप चाहते हो या आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरीके से ये कर सकते हो स्विफ्ट यूआई के अंदर। और एक और लास्ट चीज़ जो है इस वीडियो की, वो है मिनिमम स्केल फैक्टर। अच्छा, ये क्यों यूज़ होता है, इसका इम्पैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँ। यानी अगर आप चाहते हैं, मेरे पास फ्रेम फिक्स ही है, यानी कि एक बॉक्स मेरे पास मुझे फिक्स ही रखना है इस पर डिज़ाइन, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट सारा का सारा उसमें दिखे, ठीक है ना दोस्तों, मेरा टेक्स्ट सारा दिखे। तो उसके लिए आप मिनिमम स्केल फैक्टर यूज़ करेंगे कि भाई अब 0.1 का मकसद ये है कि 10% जो आपका है ना फ़ॉन्ट साइज़ वो डिक्रीज़ हो और उस बॉक्स के अंदर पूरा एडजस्ट होने की कोशिश करें। तो उसने एडजस्ट के चक्करों में देखें फ़ॉन्ट को कितना रिड्यूस कर दिया, और उस जो आपने बॉक्स प्रोवाइड किया, आपका सारा का सारा टेक्स्ट उस बॉक्स के अंदर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डिलीट करता हूँ ताकि कम टेक्स्ट हो, ताकि इम्पैक्ट आपको नज़र आए। देखें पूरा पूरा टेक्स्ट उसने प्रॉपर तरीके से उसमें पूरे बॉक्स के अंदर सेट कर दिया। अगर मैं ये नहीं लगाता फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं 3 इलिप्सिस लास्ट में आ जाएंगे, मेरा टेक्स्ट कट रहा है क्योंकि बॉक्स छोटा है और फ़ॉन्ट की साइज़ की वजह से, जो मैंने यहाँ पे 20 रखी है, उस वजह से फ़ॉन्ट मेरा बढ़ रहा है। तो दैट्स वाई ये इसमें फिट नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे फिट चाहिए, भले आप उसकी फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज़ कर दो, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है मिनिमम स्केल फैक्टर। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टेक्स्ट उसने एडजस्ट कर दिया आपके उस बॉक्स के अंदर। आई होप आपको क्लियर ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई चीज़ आप चाहते हैं मुझे समझ नहीं आई, मुझे कोई कहीं आगे जाके वीडियो में रिपीट करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लें भाई। ये फोरग्राउंड कलर होता है, फोरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। फ़ॉन्ट आपको पहले ही बता दिया है, किस्म का एक फ़ॉन्ट का फैमिली आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी फ़ॉन्ट की साइज़ है, उसका वेट है और उसका डिज़ाइन क्या आना चाहिए। तो एक फ़ॉन्ट के एक स्ट्रक्चर के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। उसके लिए फ़ॉन्ट मॉडिफायर यूज़ होता है। बोल्ड अलग से अगर बोल्ड करना चाहते हो, अंडरलाइन विथ कलर, स्ट्राइक थ्रो विथ कलर आप करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। मल्टी लाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने आपको बताया, बेसलाइन ऑफसेट, लाइन स्पेसिंग, कर्निंग, फ्रेम, बैकग्राउंड एंड मिनिमम स्केल फैक्टर। ये जो बेसिकली हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैंने उनको चुना। बाकी छोटे मोटे अगर और भी हैं रहते हैं तो आगे वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी टैक्स रिलेटेड मैं बता दूँ, ताकि आपको ज़हन में वो भी आ जाए। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करीम्स बाइट को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।